पठानकोट, पुलवामा और अभी का अनंतनाग। पठानकोट एक ऐसी घटना थी जिसके बाद भारत की सरकार ने पाकिस्तान की आईएसआई को बुलाया कि हमारी धरती पर जांच करो। ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। किसी राष्ट्रवादी शासन में ऐसा हो कि पाकिस्तान आके हमारी धरती पर जांच करे। हमने भी कहा कि हम आपकी धरती पर जांच करेंगे, पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, संप्रभुता है, सार्वभौमिकता है, हम आपको नहीं देंगे इजाज़त। लेकिन हमने अपनी संप्रभुता गिरवी रख दी। पाकिस्तान की जांच हुई, उसने क्लीन चिट दिया अपने को और कहा कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। ये एक बात है। दूसरी बात, पुलवामा हुई। पुलवामा हमारा सबसे बड़ा फेल्योर था। उस फेल्योर पर कभी चर्चा नहीं हुई। पुलवामा में जो सैनिकों का डिप्लॉयमेंट था उसको हवाई जहाज से ले जाना चाहिए था, वो सुविधा नहीं दी गई। सतपाल मलिक ने बाद में इस बात का खुलासा भी किया, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। इस बात को दबाया गया और फेल्योर पर चर्चा नहीं हो, इसके लिए इन्होंने पुलवामा का जवाब, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, बालाकोट के रूप में दिया। सर्जिकल स्ट्राइक अपने देश में बोला, लेकिन हमला करते समय कूटनीतिक तौर पर दुनिया में क्या बोला? दुनिया में कहा दिस इज प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, एहतियातन कार्रवाई है कि कहीं कोई हमला ना हो जाए, इसलिए एहतियातन कार्रवाई। अपने देश में डंका पिटा कि हमने सर्जिकल किया। अगर पाकिस्तान ने हमारे यहाँ घुस करके पुलवामा कर दिया, पाकिस्तान ने किया तब तो हमने जवाब दिया। पाकिस्तान ने अगर हम पर हमला कर दिया तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करके चुप हो गए। हमने फुल फ्लेज अटैक क्यों नहीं किया अगर पाकिस्तान का हमला था ये तो? लेकिन उस समय चुनाव था और पुलवामा पर के असफलता पर पर्देदारी करनी थी, तो उसको राष्ट्रवाद जगाने के नाम पर इस्तेमाल हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने वोट मांगे खुलेआम और क्लीन चिट दे दिया चुनाव आयोग ने। जो डिसेंट नोट देने वाला आयोग था उसके रिश्तेदारों के घर में छापे भी पड़े थे। ये भी एक फैक्ट है। तीसरा, अनंतनाग पर ये इसके बावजूद कि हमारी सीमाएं बंद हैं, कोई प्रयास नहीं है, नोटबंदी हो गई, पाकिस्तान को हमने कंगाल कर दिया, कमज़ोर कर दिया, वो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आतंकवाद की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही है? मुझे मोहन भागवत जी याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि जब युद्ध नहीं हो रहा है तो हमारी सेना क्यों मर रही है, हमारे सैनिक क्यों मर रहे हैं? ये बहुत गंभीर सवाल मोहन भागवत जी ने उठाया था और वो आज भी सवाल जिंदा है, मौजूद है कि युद्ध नहीं हो रहा है तो सैनिक क्यों मर रहे हैं। और आतंकवाद की जो घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? अगर हम बोल रहे हैं पाकिस्तान जिम्मेदार है, तो विदाउट कॉन्टैक्ट पाकिस्तान कैसे जिम्मेदार है? वो कौन लोग हैं? सरकार की विफलता कहाँ है? इस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम पुलवामा के लिए भी जो कारण था उसका चूंकि जांच आज तक नहीं क्लियर हो पाया कि वो आरडीएक्स कहां से आया और क्या हुआ, वो देविंदर सिंह जिसकी भूमिका संदिग्ध है वो कैसे बच जाता है, इन सारे सवालों पर सरकार मौन रहती है। आगे भी अनंतनाग की घटनाएं होती रहेंगी क्योंकि ये सारी घटनाओं की पर्देदारी करते हैं और पाकिस्तान को जवाब देने के नाम पर आधी अधूरी कार्रवाई करते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।